हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या हाल है आपके? इस वीडियो में दो चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। एक तो जैसा अब रिजल्ट का टाइम पास आते जा रहा है तो लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ से आपके रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, एक तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल समझ के इसको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। सेकंड बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ रिगार्डिंग जो एरर्स पेपर में आई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यूट्यूब पे भी बोला था, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हैं उनको भी मैंने मेल करने के लिए बोला था। एंड अच्छी बात ये रही, सबसे बड़ी बात तो उसमें ये थी, सबसे पहले तो उसमें रोल नंबर मांग रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट था। तो मैंने वो डाउट वीडियो में भी क्लियर किया था, और पर्सनली जो मैसेजेस आए थे मेरे पास उनमें भी मैंने क्लियर किया था कि आप रोल नंबर भेजेंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा अपने को ही होगा उससे, ठीक है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। एंड अच्छी बात यह है कि 1000+ लोगों ने वो मेल आईसीए को भेजा, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ मैं बात आपसे वीडियो के लेटर पार्ट में करूंगा। सबसे पहले तो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इसका नुकसान क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी ये टाइम ऐसा है कि कोई पर्सन चाहे वो कितना ही अच्छा पेपर करके आया हो या कितना ही बेकार उसका गया हो, दोनों ही तरीके के पर्सनस को, दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स फील होंगे कि क्या हो सकता है। तो उससे होगा क्या, अगर अपन इसको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं अपना ओरा जो है वो नेगेटिविटी से भर जाता है, तो ओरा जो है वो डैमेज होगा, और ओरा का इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ता है। जैसा हमारा ओरा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो हमारी कॉपी चेकिंग हो या हमारे मार्क्स हो, सब में वो विजिबल होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका अट्रैक्शन सब में आता है। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। सेकंड थिंग, नेगेटिविटी आती कहाँ है? माइंड में आती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती है। तो सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस हमारी यूनिवर्स का ही पार्ट है, या दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो सबकॉन्शियस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और यूनिवर्स में कोई चीज़ बार बार अगर अपन सेंड करते हैं एक फ्रिक्वेंसी पे तो यूनिवर्स उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। तो नेगेटिव थॉट्स जितने ज़्यादा आएंगे सबकॉन्शियस उसको उतना ज़्यादा लेगा और उसको मैनिफेस्ट करेगा। तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल आउटकम है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। सो आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेना है। और अगर अपन इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सैटर्न है और जो राहु है, शनि और राहु कहीं ना कहीं से ट्रिगर होंगे, और वो भी बैडली ट्रिगर होंगे। तो उससे होगा क्या, आपका जो लक है वो फेवरेबल स्टेट की जगह अनफेवरेबल स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि सैटर्न एंड राहु मोस्टली नेगेटिव हो जाते हैं। अगर सैटर्न एंड राहु मोस्टली अगर नेगेटिव रिजल्ट देने पे आते हैं तो सबसे पहले वो लक को ही क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का काम करेंगे। तो वो होगा कि क्योंकि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न एंड राहु। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को पता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, और नेगेटिविटी जस्ट एक नेगेटिविटी नहीं होती, सिंपली ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। और ये आपका बना बनाया काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट होती है, जो आपको पता भी नहीं चलता और गड़बड़ भी हो जाती है। तो आपको इससे बच के रहना है, और आपको करना क्या है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल में रहें। और पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर रहें। अभी मोटिवेशनल वीडियोज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस लें, यानी कि आपका जो नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है आप उसको पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करें। जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा पॉजिटिव लक और उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट को आप अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब टेंशन होती क्यों है? इसलिए होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को लगता है कि इतने आ जाएंगे, ये तो कम रहेंगे, 3-4 नंबर ये रहेगा वो रहेगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहले 200 मार्क्स का था। बहुत सारे बच्चे पहले यूट्यूब पे डालते थे कि कमेंट सेक्शन में कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और उनके एग्ज़ाम क्लियर होते थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे। और ये एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। तो और मैं कुछ एग्जांपल जैसे बताना चाहूँ तो एक स्टूडेंट था जिसके 185 के अप्रोक्सीमेटली ही मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। उसको पूरा मतलब ऐसा था कि क्या होगा, 185 आ रहे थे, और वो जैसे रोने वाली इमोजीज वगैरह सेंड करना, एंड मतलब एक सैड, चारों तरफ का एनवायरनमेंट जैसे उसका सैड हो उस तरीके से वो हो रहा था। एंड फाइनली जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 207 मार्क्स थे। सेम एक बच्चा और था, उसका एफआर का पेपर इतना ख़राब हुआ था, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, ठीक है। उसने 54 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था एफआर का, एंड जब उसका एक्चुअल रिजल्ट आया तो 56 मार्क्स उसके एफआर में थे, और 200 पे, एग्जैक्ट 200 पे उसका ग्रुप क्लियर हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने ये तो आपको एक दो दिए हैं। तो मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है अपने आप पे, अपनी मेहनत पे और भगवान पे, जिस पे आप भरोसा करते हो। जो एरर्स के लिए मेल जिन्होंने किया था उनको मैं थैंक यू बोलना ज़रूर चाहूँगा। क्यों? क्योंकि एफर्ट करना हमारा काम है। एक तो भरोसा आपने किया मेरी बातों पे और आपने मेल किया, और
हमारा काम एफर्ट करना है। एफर्ट रिजल्ट से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में। अगर एफर्ट ना करने की वजह से हमारा रिजल्ट रुकता है तो कोई दूसरा इसके लिए दोषी नहीं है। एंड मैं सारी बातें तो खैर यहाँ नहीं बोल सकता, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एफर्ट किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स हमने सारी 3 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया था, चाहे FR हो, AFM हो या ऑडिट हो, हमने तीनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा था। एंड मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, सभी का रिजल्ट बढ़िया है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, दोनों के ही रिजल्ट परसेंटेज अच्छे आएंगे। एंड ग्रुप 1 की स्पेसिफिकली बात करूँ मैं, तो जिन्होंने अपने मार्क्स अच्छे से कट करके ICA के हिसाब से, ऐसा नहीं कि ठीक है इसमें भी 2 दे देगा इसमें भी इतना दे देगा, मतलब एक सही तरीके से अगर मार्क इवैल्यूएशन खुद का किया होगा जैसे ICA करता है, खास करके ऑडिट सब्जेक्ट में, ठीक है, और उसके फिर 150 के अराउंड भी मार्क्स अगर आ रहे हैं, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे मैसेजेज में मेरे पास थे कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या रिजल्ट हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ आज की कंडीशन में आप हो जाओगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है किसी को भी, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर आप लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।